दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। आज की वीडियो में आप देखेंगे भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों की राज्य सेवा परीक्षा, यूपीपीसीएस, समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी यानी आरओ के साथ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे लोअर पीसीएस, ग्राम विकास अधिकारी, जूनियर असिस्टेंट और लेखपाल भर्ती आदि के लिए विशेष रूप से उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। दोस्तों आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा पंचायती राज का प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और तृणमूल लोकतंत्र में जनता की विकासमूलक सहभागिता सुनिश्चित करना जो है पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात संविधान के भाग 4 जो कि नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें की गई है। आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उसका उत्तर बताना है कि नीति निर्देशक तत्वों के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। आपको ये उत्तर कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला प्रश्न है, संविधान का 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों हमारे संविधान का जो 73वां संविधान संशोधन है वो पंचायती राज से संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। 73वां संविधान संशोधन किस समिति की सिफारिश पर पारित किया गया था? तो ये था पी के थुंगन कमेटी। पी के थुंगन समिति की सिफारिशों पर जो है 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पारित किया गया था? तो ये दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल था 1993 में जब 73वां संविधान संशोधन पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 24 अप्रैल 1993 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था। इसके अलावा एक प्रश्न और यहीं से बनता है इसी तिथि से संबंधित कि भारत में पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो वो तिथि है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी तिथि को भारत में पंचायती राज अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों संविधान का भाग 9 है। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसी भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। तो भाग 9 ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और इस भाग में पंचायतों का उल्लेख किया गया है। ये है भाग 9। अगला प्रश्न है, किस अनुसूची का संबंध पंचायतों से है? तो दोस्तों 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची का संबंध पंचायतों से है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का प्रावधान है? तो दोस्तों ये है अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 243 है। 243 ए से 243 ओ तक जो है, इसको अगर जो हम हिंदी में कहें तो 243, 243 क और ऐसे ख ग घ अंग से लेकर 243 अड़ तक जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 में पंचायतों का प्रावधान है। तो ये कुल मिलाकर 16 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज किस सूची का विषय है? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज जो है वो राज्य सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों के कितने स्तरों की व्यवस्था की गई है? तो जो हमारा संविधान का 73वां संविधान संशोधन है उसके द्वारा पंचायतों के
त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की गई है। त्रिस्तरीय पंचायतों में ग्राम स्तर है, खंड स्तर यानी क्षेत्र स्तर और जिला स्तर है। तो ग्राम स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर और जिला स्तर के त्रिस्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की गई है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कितने स्थानों पर महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। यानी प्रत्येक पंचायत में जो प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाने वाले कितने सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तो ये सीटें हैं 1/3। 1/3 सीटें ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अगला प्रश्न है, पंचायतों का कार्यकाल कितना निर्धारित किया गया है। तो ये पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया गया है। और ये कार्यकाल कब से गिना जाता है, यानी इस कार्यकाल का प्रारंभ या इसकी गणना कब से होती है। तो ये प्रथम अधिवेशन की तिथि से, जो पंचायतों का प्रथम अधिवेशन है उसकी तिथि से 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा का तात्पर्य क्या है। तो ग्राम सभा का तात्पर्य ये है कि ग्राम स्तर के पंचायत में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्ति, ग्राम स्तर के ग्राम पंचायत में निर्वाचक नामावली में पंजीकृत व्यक्तियों को ग्राम सभा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पंचायत भंग होने पर कितने समय में चुनाव हो जाने चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए 6 माह का समय निर्धारित किया गया है। 6 माह के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए यदि पंचायत भंग होती है तो। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय शामिल हैं। तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों से संबंधित कुल 29 विषय शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल का सुझाव किसने दिया था। बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में शायद ही कोई परीक्षा हो जिसमें ये प्रश्न पूछा न जाता हो, किसी मॉडल से किसी दूसरे तरह से पूछ लिया जाए, लेकिन ये प्रश्न पंचायती राज संस्थाओं के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय मॉडल का सुझाव किसने दिया था। तो ये हैं B.R. मेहता। B.R. मेहता यानी बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज में त्रिस्तरीय मॉडल का सुझाव दिया था। एक प्रश्न और बनता है बलवंत राय मेहता से कि पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पी किसे कहा जाता है। तो दोस्तों बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था जो अपने यहाँ है उसका वास्तुकार या शिल्पी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक मेहता समिति ने पंचायतों के कितने स्तरों की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता समिति ने केवल 2 स्तरों के पंचायतों के स्तर की सिफारिश की थी। इसमें एक जिला स्तर और दूसरा मंडल स्तर। और अशोक मेहता समिति ने पंचायत व पंचायत समिति को समाप्त करने की भी बात कही थी। इसके अलावा इनका एक प्रमुख अनुशंसा या सिफारिश ये थी कि ये राजनीतिक दलों के आधार पर पंचायतों के चुनाव होने चाहिए। तो अशोक मेहता समिति हैं इन्होंने द्विस्तरीय पंचायतों की बात की, जिला और मंडल स्तर, लेकिन बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायतों के त्रिस्तरीय मॉडल का सुझाव दिया, ग्राम स्तर, क्षेत्र पंचायत स्तर और जिला स्तर की। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज एक्ट का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ तो नागौर राजस्थान में हुआ था, लेकिन ये प्रश्न 73वें संविधान संशोधन पर आधारित है। 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य है दोस्तों कर्नाटक। अगला प्रश्न है, पंचायत स्तर पर पंचायतों में किस प्रकार के चुनाव होते हैं। तो ये पंचायत स्तर पर पंचायतों में प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, जबकि जिला परिषद स्तर पर ये चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। तो ग्राम पंचायतों में जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष निर्वाचन का उदाहरण है, जबकि जिला परिषद स्तर का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंचायतों के लिए निर्वाचन का नियंत्रण और नियमन कौन करता है। तो ये जो हमारा भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो नहीं, जो भारत निर्वाचन आयोग है वो पंचायतों के चुनाव या निर्वाचन का नियंत्रण नहीं करता है, जबकि पंचायतों के निर्वाचन और नियंत्रण का नियमन राज्य निर्वाचन आयोग, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, राज्य निर्वाचन आयोग, वो ग्राम पंचायतों के लिए निर्वाचन का नियमन और नियंत्रण करता है।
अगला प्रश्न है, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि मताधिकार की न्यूनतम आयु कितनी है तो वो 18 वर्ष है, लेकिन किसी व्यक्ति के पंचायत चुनाव लड़ने या पंचायत सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है तो ये है दोस्तों 21 वर्ष। 21 वर्ष है किसी व्यक्ति के पंचायत में चुनाव लड़ने की सीमा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार के लिए बनी प्रमुख समितियां और उनका कार्य तथा उनका वर्ष। तो पहली महत्वपूर्ण कमेटी है बलवंत राय मेहता यानी BR मेहता कमेटी। ये त्रिस्तरीय पद्धति इसका सुझाव था और 1957 में ये गठित हुई थी। दूसरी महत्वपूर्ण कमेटी है अशोक मेहता समिति। इसने द्विस्तरीय पंचायतों की बात की और 1977 में ये गठित हुई थी। PVK राय समिति 1985 में गठित हुई थी। और एक महत्वपूर्ण समिति है LM सिंघवी समिति यानी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ये स्थानीय स्वशासन पद्धति इनका मुख्य सिफारिश था और 1986 में ये समिति गठित हुई थी। एक महत्वपूर्ण समिति है GVR राव समिति। तो ये प्रतिनिधित्व के तरीके में सुधार से संबंधित इनकी सिफारिश थी और इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। और ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण PK थुंगन समिति। PK थुंगन समिति 1988 में गठित हुई थी और पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देना इस समिति की प्रमुख सिफारिश थी और इसी समिति के सिफारिश के आधार पर जो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने संबंधी विधेयक था वो लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, एक क्षेत्र पंचायत का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है तो राज्य सरकार के द्वारा क्षेत्र पंचायत का निर्धारण किया जाता है। अगला प्रश्न है राज्य वित्त आयोग। दोस्तों राज्य वित्त आयोग जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है वो एक संवैधानिक संस्था है। इसका गठन कैसे किया जाता है तो दोस्तों राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 आई के द्वारा किया गया है। जो हमारे ग्राम पंचायतें हैं उनकी वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए और उनको वित्तीय सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है, प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों का आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। बहुत ही साधारण है, अनुच्छेद 243 घ। अनुच्छेद 243 घ या 243D जो है अनुच्छेद 243D, इसमें पंचायत में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। एक और देखिए दोस्तों सामुदायिक विकास कार्यक्रम। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ भारत में कब किया गया 2 अक्टूबर 1952 से। भारत में प्रथम सामुदायिक मंत्री कौन थे SK डे। SK डे भारत के प्रथम सामुदायिक मंत्री थे। और अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजस्थान में आप जानते हैं पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ सबसे पहले हुआ था, लेकिन वो कौन सा राज्य है जो राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था दूसरे स्थान पे, वो कौन सा राज्य है जिसने राजस्थान के बाद पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया तो ये है आंध्र प्रदेश। 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर पर क्या होता है तो पंचायती राज संस्थाओं में उच्चतम स्तर पर जिला परिषद होती है और निम्नतम स्तर पर ग्राम पंचायत है, उसके बाद क्षेत्र पंचायत है और फिर ये जिला पंचायत सबसे उच्चतम स्तर पर है। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों के गठन के लिए किसी राज्य की जनसंख्या न्यूनतम कितनी होनी चाहिए तो न्यूनतम जनसंख्या जो है वो मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों के गठन के लिए यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो उसे मध्यवर्ती पंचायत गठित नहीं करना है। लेकिन यदि कोई राज्य ऐसा है जिसकी जनसंख्या 20 लाख से अधिक है तो वहाँ पर मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों के गठन किया जाना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने देखा परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बैंक, SSC, रेलवे के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा, राज्य सेवा परीक्षा, UP, TET, CTET, UGC, नेट आदि के लिए भी जहाँ भी सामान्य अध्ययन से प्रश्न पूछे जाते हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग है हमारा, उसके द्वारा जो कई परीक्षाएं कराई जाती हैं जैसे ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और जो लेखपाल परीक्षा है
चकबंदी लेखपाल और जो लेखपाल परीक्षा है, लेखपाल भर्ती, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा ताकि परीक्षाओं में यहाँ से अगर जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप उनको सही सही अटेम्प्ट कर सकें। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।